हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम कोई भी ऑर्गेनाइजर आप बनाते हो, अगर हमें उसे छोटे या बड़े साइज में कन्वर्ट करना हो तो आप उसका नाप कैसे लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। जैसे देखिए, ये मैंने जो ऑर्गेनाइजर बनाया था, ये मैंने बनाया था 21 इंच, 9.5 इंच, 9.5 इंच और इसकी हाइट भी 9.5 इंच थी। और उसके बाद फिर मैंने ये छोटे वाला ऑर्गेनाइजर बनाया था, जिसमें ना मैंने ये 15 इंच रखा था, ये 9.5 इंच और लंबाई भी 9.5 इंच। मतलब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि ये मैंने 21 इंच का बनाया था और ये इसका ऑर्डर मुझे मिला था कि ये उनको 15 इंच चाहिए था, तो ये मैंने 15 इंच का बनाया था। अब आपको अगर किसी भी साइज का ऑर्गेनाइजर बनाना हो तो आप वो किस तरीके से बना सकते हैं, उसके साइज को कम या उसके साइज को ज़्यादा, उसकी हाइट को कैसे बढ़ाना है। जैसे देखिए, इसकी हाइट 9.5 इंच है। अगर आप इसकी हाइट 11 इंच बनाना चाहते हैं या इसकी साइड्स भी आप थोड़ी चौड़ी करना चाहते हैं, 11 इंच, 10 इंच, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजर का साइज आपको कैसे लेना है। कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से आपको समझाने की। फिर भी अगर कुछ रह जाए, आपको कुछ क्लियर ना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको कोई भी बैग का ऑर्डर देना है, रबड़ शीट का ऑर्डर देना है, ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपने मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया है, चाहे ये वाला हो चाहे छोटे साइज वाला, ये दोनों साइज जो बनाए हैं ऑर्गेनाइजर के ना, इन्हें बनाने के लिए मैंने कपड़े के 2 रेक्टेंगल पीसेस यूज किए हैं। तो मैंने 2 पीसेस यहाँ रेडी किए हैं जो मेरा ऑर्गेनाइजर अभी बनना है। देखिए, तो मैंने 2 पीसेस रेडी किए हैं। अब इन 2 पीसेस का नाप कैसे लेना है आपको, वो मैं बताती हूँ। तो ये वाला जो बड़े वाला है, ये भी 2 पीस से बना है और ये वाला जो बड़ा है, ये भी 2 पीसेस को मैंने ज्वाइन करके बनाया है। अब इन 2 पीसेस का आपको नाप कैसे लेना होता है कि आपका ये ऑर्गेनाइजर बन जाए, और छोटा बड़ा साइज कैसे करना होता है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा ये वाला पीस आता है, देखिए ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पीस लगता है, जिप वाला ऐसे लगता है। और ये जो दूसरे वाला पीस है हमारा, ये हमारा लगता है, देखिए यहाँ से ऊपर से लेके पूरा घूमते हुए नीचे तक, यहाँ तक, ये देखिए। तो ये हमारा इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बनता है। देखिए, अब पहले मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो हमारा सबसे पहले नाप आपको कौन सा लेना होता है, ये वाला। सबसे पहले हमें ये वाला पीस कट करना होता है। इसका नाप कैसे लेना है चलिए बताती हूँ। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए 3 साइजेस हमें चाहिए होते हैं। एक, हमें हाइट चाहिए होती है, कितनी आपको हाइट चाहिए, यहाँ से कितनी आपको लंबाई चाहिए, यहाँ से कितनी आपको चौड़ाई चाहिए। तो 3 नाप आपको चाहिए होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजर को। अब इस नाप में आप चेंज कर सकते हैं। आपने ये 15 इंच करना है, 20 इंच करना है, 22 इंच करना है, आपकी मर्जी। आपको देखिए, मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। इसे आप 10 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए। हाइट 13, 14, 15, जितना आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितने इंच पे मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने कटिंग का नाप लिखा है। बाकी इसमें सिलने का मार्जिन इसमें दिया हुआ है। जैसे ये 23 इंच है, तो ये सिलने के बाद मेरा 21 इंच के करीब तैयार रहेगा, क्योंकि साइडों से भी जाएगा। ये 10 इंच है, तो ये सिलने के बाद 9.5 इंच तैयार रहेगा। तो जो भी आपने नाप लेना है उसमें आपको मार्जिन पहले ही ऐड कर देना है। जैसे ये 11 इंच है, तो यहाँ से भी सिलने में जाएगा, ऊपर से भी सिलने में जाएगा, तो ये 9.5 या 9.75 इस तरीके से कुछ हमारा रेडी रहेगा। तो जो भी आपने नाप बनाना है उसमें पहले आपको मार्जिन ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद आपको उसकी कटिंग करनी है। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये 23 इंच, 10 इंच और ये 11 इंच 3 नाप मैंने लिख लिए। अब कटिंग कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले हमें ये जिप वाला पोर्शन कट करना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हमें इसके लिए 2 नाप चाहिए, एक लंबाई का। तो हम क्या करेंगे, 10 इंच, 23 इंच, 10 इंच, 3 मेजरमेंट हमारे यहाँ पे प्लस होंगे, तो हमारी ये लंबाई आ जाएगी। तो देखिए, जैसे मैंने ये पीस लिया है, ये मैंने इसी हिसाब से लिया है। देखिए 10 इंच, 23 इंच और 10 इंच, तो टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 10 इंच, फिर उसके बाद 23 इंच और उसके बाद
फिर हमारा यहाँ पे आ गया 10 इंच। तो ये जो पूरा लंबाई मैंने तैयार की है देखिए इस हिसाब से तैयार की है। ये देखिए यहाँ से लेके पहले ये 10 इंच आ गया, उसके बाद ये 23 इंच आ गया और उसके बाद ही फिर ये 10 इंच आ गया। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे पास लंबाई आ गई। उसके बाद हमारे पास हाइट होती है। तो देखिए ये मैंने 11 इंच पे कट किया था, तो ये मैंने 11 इंच ली है। उसके बाद अगर आपको हाइट ज़्यादा रखनी है तो आप इसे 12 इंच रख लीजिए, 13 इंच रख लीजिए, जितना मर्जी रख लीजिए। तो सबसे पहले इस पीस को आपको कट करना है जिस पे आपको जिप के लिए कट करना है। तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमारा दूसरे वाला पीस कट होगा। तो देखिए यहाँ 3 है, दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ। 10 इंच, 23 इंच, 10 इंच, आपका जितना भी यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ पे, अगर आपने ये 11 इंच लिया है तो यहाँ 11 इंच, यहाँ जितना भी लिया है 15 इंच, यहाँ जितना भी लिया है, तीनों को प्लस कर देना है, आपकी यहाँ पे लंबाई निकल जाएगी। उसके बाद हाइट जितनी रखनी है उतनी हाइट के हिसाब से इसको कट कर लेना है। तो ये पीस आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे कट करना है। तो सबसे पहले इसी की कटिंग होती है। अब इसके अकॉर्डिंगली दूसरे वाला पीस कैसे कट करना है वो बताती हूँ। देखिए तो इस पीस का समझ आ गया। उसके बाद आता है हमारा ये दूसरे वाला पीस। तो आपको पहले कोई भी नाप कट करना है, कोई भी नाप ऐसे ही लिखना है, आपको उसे ऐसे ही देखना है। 3 नाप लिखने हैं, उनको प्लस करके इस पीस को आपको बना के रेडी कर लेना है, या इस तरीके से क्विल्ट करके रेडी कर लेना। अब इसके नाप के हिसाब से ये कैसे कट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें जो हमारा कट लगेगा और जो हमारी जिप लगेगी उसके बाद ये हमारा बराबर इतना ही तैयार होता है। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना हमारा कट लगेगा और कटिंग के बाद उतनी ही हमारी जिप थोड़ी सी बाहर को आ जाती है। तो इसमें स्टिचिंग का मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वाले पीस की अब इसके हिसाब से हमें दूसरे पीस की कटिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको साइज़ बनाना है पहले ना इस वाले पीस की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको नाप बताया। जितनी भी आपको विड्थ चाहिए और ये वाली चीज़ चाहिए, हाइट चाहिए, इस पीस को कट कर लीजिए। अब इसके हिसाब से ये कैसे कट करना है देखिए। तो ये वाले पीस का जो ये वाली साइड होती है हमारी, ये हमारी इसके बराबर होती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा पीस देखिए ऐसे लगेगा, ये हमारा ऐसे लगेगा, ऐसे जाके। तो ये हमें लेना है जितना भी हमारी ये वाली हाइट है 23 इंच। तो इसकी चौड़ाई हमें ली है देखिए 23 इंच। यहाँ पे मैंने 23 इंच रखा है ना, ये देखिए 23 इंच मैंने इसे लिया है, इसकी विड्थ। अब इसकी लंबाई आपको किस हिसाब से लेनी है, ये हमारा देखिए ऐसे लगता है, ऐसे लग के पूरा घूम के नीचे तक जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा यहाँ से लगेगा। तो ये तो हमने 23 इंच ले लिया। उसके बाद ये हमारा पीस इस तरीके से देखिए घूम के जाता है। तो इसमें हमारे नाप, इसकी लंबाई का नाप कहाँ से आएगा हमारे पास, 10 इंच। आपने जितनी इसकी हाइट रखी है वो वाला नाप, और फिर इसकी विड्थ वाला नाप। मतलब अगर ये मैंने 10 इंच रखा है तो 10 इंच, यहाँ से 11 इंच और फिर 10 इंच। तो इसकी हमारी टोटल लंबाई आ जाएगी हमारे पास। वैसे ही अगर आपने ये 12 इंच रखा है तो ये आ गया 12 इंच। अगर हाइट आपने 13 इंच रखी है तो 13 इंच और उसके बाद 12 इंच। तो जो नाप आपने यहाँ पे लिख दिया उसी के हिसाब से ये वाला पीस भी कट होगा। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से आपको भी नाप लेना है, पहले यहाँ पे लिख लेना है। 3 नाप चाहिए बस आपको, जो भी आपने बनाना है, जितनी हाइट लेनी है वो नाप, विड्थ और यहाँ से लंबाई का नाप। उसके बाद आराम से आपके पीसेस कट हो जाते हैं। पहले आपको ये वाला पीस कट करना है, एक बार मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये वाला पीस कट करना है, देखिए इसमें आपको जितनी विड्थ रखनी है, फिर उसके बाद जितनी लंबाई रखनी है ये रखनी है। तो यहाँ से लंबाई आ जाएगी, जितनी हाइट रखनी है हाइट के हिसाब से आ जाएगा। फिर जो आपने ये वाला पीस कट किया है इसी के हिसाब से आपका ये वाला पीस भी कट हो जाएगा। अगर आपने ये 10 इंच रखा है तो 10 इंच, उसके बाद ये वाली हाइट का नाप और फिर ये वाली हाइट का नाप, तीनों का नाप आपको मिला लेना है। तो बस देखिए इसी तरीके से ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी कट हुआ है, और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी मैंने इसी तरीके से कट किया है देखिए। और देखिए ये जो छोटे वाला ऑर्गेनाइज़र था इसका साइज़ भी ऐसे ही कम किया था मैंने। देखिए ये यहाँ पे 10 इंच पे कट किया था तो 9.5 तैयार हुआ, 16 इंच पे कट किया था 15 इंच तैयार हुआ, 11 इंच पे कट किया था 9.5 इंच तैयार हुआ। अब इसके जो 2 पीसेस कट करने हैं वो किस हिसाब से होंगे, देखिए यहाँ से लेके ये जो जिप वाला पार्ट बनेगा ये 10 इंच, 16 इंच और 10 इंच, 3 हमारे प्लस हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 36 इंच, और लंबाई हमारी 11 इंच। तो जो लंबे वाला पीस कटेगा वो हमारा, जैसे इसका लंबे वाला पीस था, इसका जो लंबे वाला पीस कटेगा वो हमारा कटेगा 36 इंच बाय 11 इंच का, इस हिसाब से। और जो इसका ये वाला पीस कटेगा हमारा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारा कितना आएगा देखिए
10 इंच, उसके बाद हाइट आ गई हमारी 11 इंच, उसके बाद आ गया हमारा 10 इंच। तो ये वाला पीस हमारी कितने आ गया, 10 इंच, 11 इंच और 10 इंच, 31 इंच, और यहाँ से कितना था 16 इंच। तो ये वाला हमारा पीस इस तरीके से निकलेगा। तो आपने कोई भी साइज का ऑर्गेनाइजर बनाना हो, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजर का साइज निकलता है, अगर आपने इस तरह के ये वाले डिजाइन के हिसाब से बनाना है। बाकी जो हम दूसरे वाले पीसीस के हिसाब से बनाते हैं, जिसमें ऊपर का टॉप अलग लगता है, बॉटम अलग लगता है, साइड से अलग से ज्वाइन होता है, इस तरीके से नहीं ज्वाइन होता, उसका तरीका थोड़ा अलग है निकालने का। उसमें हमारी जो ये साइड वाली पट्टी आती है उसमें हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ता है, क्योंकि साइड से कॉर्नर प्रॉपर नहीं आते। वो चीज़ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर उस तरीके का ऑर्गेनाइजर बनाना है तो कैसे नाप लेना है। अगर आपने इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाने हैं, इसमें साइज को चेंज करना है, तो कैसे बनाना है वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हार्ट ज़रूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।